हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम अक्षय तृतीया के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज अक्षय तृतीया है। उत्तर भारत में इसे अक्षी तीज के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली हम देखते हैं हमारे जो वैदिक कैलेंडर की शुरुआत है वो पिछले महीने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुई। यस। सो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये न्यू ईयर जिसे हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं। चैत्र के बाद जो दूसरा महीना आता है वो है वैशाख। यस। सो वैशाख मतलब जहां पर हम उसकी प्रतिपदा या उसके शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि अक्षय तृतीया। यस। सो अक्षय यूजुअली महाराष्ट्र में हम देखते हैं 3.5 मुहूर्त हैं। 3.5 दिन जहां पर आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। तो उनमें से एक है ये अक्षय तृतीया। सो गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया और दशहरा ये 3 अक्षय मुहूर्त माने जाते हैं। यस, फुल मुहूर्त। आपको इस दिन कोई भी ग्रह नक्षत्र शांति या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस दिन में किसी भी क्षण कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यूजुअली कई सारे लोग आज माना जाता है कि आज का दिन जो है हम जो कुछ करते हैं वो अक्षय रहता है, उसका कभी ह्रास नहीं होता। लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बिजनेस मैन जो हैं वो आज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जो यूजुअली डिवोटीज डिवोटीज नहीं, लोग घर बनाना शुरू करते हैं या फिर नया काम करना शुरू करते हैं। कोई भी चीज जो वो चाहते हैं कि अक्षय हो। तो एज डिवोटीज हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति अक्षय हो। हम आज के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने आध्यात्मिक कार्य करेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अक्षय होगा। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। इसलिए भक्तों को चाहिए, देखिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब भक्ति के सिद्धांतों के बारे में और उसके पालन के बारे में बताते हैं तो वे बताते हैं कि भगवान का जन्म दिवस जन्माष्टमी या फिर भगवान के अपीयरेंस के डेज, भगवान के विविध अवतार या भगवान के भक्तों ने जिस दिन या तो आविर्भाव दिवस है या तिरोभाव दिवस है, ये सारी क्या है? ये माधव तिथियां हैं। माधव तिथि अर्थात माधव तिथि भक्ति जननी। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं माधव तिथि क्या है? भक्ति जननी है। अगर कोई माधव तिथि पालन करेगा उसे भक्ति बहुत सहज रूप से प्राप्त होगी। उसी प्रकार से हमारे वैदिक धर्म में ये तिथियां जो हैं
उनको अगर हम डिवोशनली इंक्लाइन करेंगे, डिवोशनली उन्हें चैनल चैनल करेंगे, तो हमें बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त होगी। कहा जाता है कि परशुराम जी का जन्म आज के दिन है, जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 21 बार। तो प्रश्न उठता है कि अगर 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई, तो आज कैसे क्षत्रिय बाकी हैं? यस। तो परशुराम जी का एक कोड ऑफ कंडक्ट था। कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? वो जाकर के हर क्षत्रिय को ड्यूअल फाइट, द्वंद्व के लिए ललकारते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस करके रखा था कि अगर कोई क्षत्रिय विवाह के मंडप में बैठा होगा, तो उसके साथ वो युद्ध नहीं करेंगे। या अगर किसी क्षत्रिय ने अपने आप को स्त्रियों के बीच में, स्त्रियों के घेरे के बीच में रखा है, नारी कवच, यस, तो उससे भी वो युद्ध नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि दशरथ महाराज की 353 पत्नियां थी, 353 वाइव्स। उसमें तीन प्रमुख हम जानते हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और बाकी के 350 कैसे बनी? 350 बार परशुराम जी अयोध्या पर आक्रमण करने आए, दशरथ के साथ युद्ध करने के लिए। जैसे ही दशरथ महाराज को पता चलता अरे परशुराम जी आ रहे हैं, वो शादी मना लेते। तो जब परशुराम जी को पता चलता कि दशरथ महाराज शादी मना रहे हैं, तो अयोध्या पर आक्रमण न करते, वो चले जाते। तो जो ऐसे राजा रहे, जो या तो नारी कवच बन गए, या जिनकी उस दिन शादी हो रही थी, वो क्षत्रिय बच गए। और उनके कारण आज का क्षत्रिय, ये भी आज का क्षत्रिय धर्म आज भी स्थित है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिटेल इन दिस रिगार्ड। भगवान राम और परशुराम जी की, उनके जीवन में एक ही मुलाकात होती है, जब भगवान राम विवाह करके वापस आ रहे हैं। और जब परशुराम जी को पता चलता है कि राम ने शिव चाप तोड़ दिया, शिव धनुष तोड़ दिया, तो शिव धनुष कैसे तोड़ा, इतना कौन महान है, और ये मनुष्य है। तो परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं, और परशुराम जी आते हैं राम से मिलने के लिए। और वो वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत अचरज भरा है। जब परशुराम आ रहे थे, तो जो विवाह का जमावड़ा था, है कि नहीं, पहले तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के गए मिथिला। उसके बाद में शादी हुई, शादी के बाद में उसके बाद में शिवचाप तोड़ा। राम ने कहा मुझे शिवचाप तोड़ने के लिए कहा था, शादी की कोई बात नहीं हुई थी, शादी के लिए आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। सो दशरथ महाराज से पूछा जाता है, दशरथ महाराज इज वेरी हैप्पी। वो आते हैं अयोध्या से, मिथिला में शादी होती है। और सारी जो ये है, सारे मतलब 3 रानियां हैं, दशरथ महाराज हैं, सारी सेना है, मंत्रिमंडल है, अयोध्या के वासी हैं, ये सारे देखते हैं कि जबरदस्त तूफान आया है। इतनी आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। और हर कोई घबरा गया, हर कोई अपने आप को ऐसे करके नीचे जमीन पर बैठ गया, और अपने सर को, अपने मुंह को छुपा लिया, क्योंकि देखने को ही नहीं हो रहा है। केवल प्रभु राम समझ जाते हैं कि ये परशुराम आ रहे हैं। सब परशुराम केवल चल के आ रहे हैं, तो ये इफेक्ट है। धूल उड़ रही है, आंधी उड़ रही है, पेड़ ऐसे सनसन कर रहे हैं, सारे जंगली हाथी, शेर, बाघ वगैरह सब अपनी अपनी जगहों पे जाकर के छुप गए। नोबडी कैन विथस्टैंड दैट फोर्स विथ विच परशुराम जी कम्स। और जब तक परशुराम जी है वहां पे, ये बवंडर चलता ही रहता है। उस बवंडर के बीच में राम और परशुराम का वार्तालाप है बस, और किसी को कुछ नहीं दिखता क्या हो रहा है अंदर। तो परशुराम जी और राम का संवाद है। परशुराम जी बोलते हैं आपने शिवचाप तोड़ करके आपको लगता है बहुत कुछ हासिल कर लिया, मेरे हाथ में विष्णु चाप है, उसे धारण करके बताओ। अब प्रभु राम तो स्वयं भगवान विष्णु है, परशुराम
ये भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार यानी जीवात्मा जिसे भगवान विष्णु बहुत विशेष शक्ति प्रदान करते हैं किसी खास कार्य के लिए। सो हम देखते हैं भागवतम में से पृथु महाराज, परशुराम जी, या फिर वेद व्यास जी, ये सब भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान बुद्ध, ये शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार यानी जीवात्मा, वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है, लेकिन एक साधारण जीव जैसे कार्य कर सकता है उससे बहुत ज्यादा उसका प्रभाव होता है भगवान की कृपा से। सो परशुराम जी हैं जीव तत्व, वो शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन भगवान राम तो स्वयं विष्णु हैं। तो जैसे ही प्रभु राम ने अपना हाथ ऐसे किया, वैसे वो जो विष्णु चाप है परशुराम जी के हाथों से अपने आप निकल करके प्रभु राम के हाथों में चला गया। प्रभु राम को कुछ नहीं करना पड़ा, केवल उन्होंने अपना हाथ ऐसा किया, और जैसे चुंबक के प्रति लोहा आकर्षित हो जाता है, वैसे ही वो जो विष्णु चाप है वो भगवान के राम के हाथों की तरफ आकर्षित होते चला गया। तब परशुराम जी को लगा कि अरे ये तो स्वयं मेरे आराध्य भगवान विष्णु है। यस। तब हम देखते हैं कि परशुराम जी और राम के बीच में युद्ध भी होता है, और जब एक क्षण में आकर के पता चलता है परशुराम जी को कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, तब तक प्रभु राम ने एक बाण चढ़ा भी दिया था अपने धनुष पर। तो परशुराम जी क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रभु राम कहते हैं देखो मैंने अब बाण चढ़ा दिया, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, इसका उपयोग होगा। यस। सो आप बताइए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक, ये बाण आपके शरीर के किसी अंग को तोड़ देगा और चला जाएगा, दूसरा ये मैं हवा में मारूंगा लेकिन आपके अब तक के तपस्या के बल को लेकर के चला जाएगा। तो परशुराम जी सोचते हैं कि मैं तो चिरंजीवी हूं, तो मैं और तपस्या कर सकता हूं। तो परशुराम जी कहते हैं मेरी तपस्या के बल को ये लेके जाए। तो प्रभु राम बाण छोड़ देते हैं, परशुराम जी की तपस्या भंग हो जाती है। एक और बात बहुत विशेष है कि प्रभु राम ने परशुराम जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, हालांकि दोनों ही बहुत विशेष है कि नहीं, भगवान के दो अवतार एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन एक अवतार दूसरे अवतार को शिक्षा देते हुए, दंड देते हुए प्रतीत होते हैं। ये क्यों है, आचार्यगण बताते हैं कि प्रभु राम ये जताना चाहते थे परशुराम जी को कि देखो आपने जो क्षत्रियों विहीन किया पूरी पृथ्वी को 21 बार, इसकी शुरुआत कैसे हुई। कार्तिवीर्य अर्जुन ने, जो कि उस समय आपके देश के राजा थे, उन्होंने आपके पिता जमदग्नि की जान ले ली। तो जमदग्नि को मार दिया, आपके पिता को बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलत कार्य के कार्तिवीर्य अर्जुन ने मृत्यु दंड दे दिया। तो यू आर सो कॉन्शियस अबाउट योर फादर, आपके पिता को दंड मिल रहा है तो आप पूरी क्षत्रिय वंश का ही नाश कर देते हो। आप इतने आपके पिता को होने वाले गलत व्यवहार के प्रति कॉन्शियस हो, लेकिन मेरे पिता यहां पर हैं, मेरी शादी का समय है, और आप मुझसे झगड़ा करने के लिए आ गए, और मेरे पिता के सामने आप मेरा अपमान करना चाहते हो। तो आपके पिता आपको इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आपने, मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरा शादी का समय है, यस, उनके सामने मेरा मुझे दंड देने आए हो, मेरा परीक्षा करने आए हो अपना अहंकार लेकर के, तो इज दैट अ फेयर कॉम्बिनेशन। आपके पिता तो आपके पिता, मेरे पिता कुछ नहीं। तो इसलिए प्रभु राम दंड देते हैं परशुराम जी को कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर आप कोई लीडर हैं, अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं समाज में, घर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वी मस्ट एक्ट फेयर एंड स्क्वेयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमें बिना किसी मेरा और तुम्हारा छोड़ करके एक लार्जर गुड, समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए प्रभु राम ने परशुराम जी को दंड दिया। और उसके बाद जो परशुराम जी चले गए,
फिर अब तक तपस्या कर रहे हैं, वो अब तक किसी को दिखे नहीं है। सो परशुराम जी का जो जन्म है वो आज है। कहा जाता है महाभारत का लेखन भी आज शुरू हुआ। सो वेद व्यास जी डिक्टेट कर रहे हैं और गणेश जी स्क्राइब, क्लर्क, वो लिख रहे हैं। जो वेद व्यास जी डिक्टेट कर रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। ये चलता रहा और महाभारत की लेखनी भी आज शुरू हुई। यस, ऐसा कहा जाता है कि जैनों के एक बहुत महान तीर्थंकर ऋषभनाथ, उन्होंने एक 400 दिन का उपवास रखा। 400 दिन मतलब लगभग 15 महीने, 365 दिन और प्लस 65 दिन, 1 साल 2 महीने, 14 महीने का उपवास रखा। 14 महीने तक वे केवल पानी पर रहे। और उसके बाद 14 महीने के बाद उन्होंने आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, शुगर केन जूस, यस, इतना शुगर केन जूस पी करके अपना केवल पानी का व्रत छोड़ा। देखिए, 400 दिन, हमारा एक एकादशी के बाद दूसरे दिन सुबह हम 56 भोग लेके बैठते हैं। कब एक बार एकादशी का पारणा आएगा और हम दाल चावल और ये वो सब खाएंगे, और फिर लगता है हाँ हाँ अब थोड़ी भक्ति चल रही है। यस, ऋषभनाथ 400 दिन का फास्ट किए। 400 दिन का फास्ट करने के बाद फास्ट ब्रेकिंग क्या है? इतना सा शुगर केन जूस। सो हम देखते हैं कि महानता वो है जहां पर हम अपने अपने शारीरिक और मानसिक जरूरतों के जितना ऊपर उठ पाए। यस, वो महानता है। सही महानता का डेफिनेशन वो है। सही महानता इसका मतलब ये नहीं कि हम कितना यश, कितनी कीर्ति, कितने लोग मुझे जानते हैं, मेरा प्रभाव कितना है। ये बाह्य सक्सेस है। बाह्य सक्सेस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। आंतरिक सक्सेस हमें अगले जन्म में भी लेके जाएगा। सो आंतरिक सक्सेस जो है वो है कि हम कैसे हमारे, फॉर आंतरिक सक्सेस इन अ वेरी नटशेल क्या हो गया? अगर हम रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशामृत के पहले श्लोक, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एदान वेगान यो विषहेत धीरः, यस, ये भी जीवन की पूर्णता है। अगर इतना तक भी पहुंच पाए, सो वेगों से ऊपर उठना, हमारी शारीरिक और मानसिक जरूरतों से ऊपर उठना, ये भी महानता है। और ये एक्चुअली महानता है। हम देखते हैं महाभारत में राज्य तो पूरा दुर्योधन किया है जब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ, और महाभारत के एंड में युद्ध है, तब तक तो पांडव केवल वनवास, वस्त्रहरण, यही सब चल रहा है। पांडव कहाँ शांत हैं, आराम से हैं। बचपन से लेके युद्ध होने तक पांडव घिसपिट रहे हैं, और दुर्योधन पूरा राज्य किया है, फिर भी दुर्योधन विलन है और पांडव हीरो हैं। यस, हम सोचते हैं कि हमारे लिए हम हीरो कब बनेंगे? जब कुछ पद प्राप्त करेंगे, लोग हमें देखेंगे, हमारा पूजन करेंगे, आप तो महान है बोलेंगे। तो ये तो दुर्योधन को सुबह दोपहर शाम लोग बोल रहे थे, पांडवों को कोई पूछ भी नहीं रहा था। केवल ब्राह्मण, पांडव और देवतागण, यस, पांडवों की महानता को जानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम उन्हें ही हीरो के रूप में देखते हैं। सो असली विजय ये बाह्य प्रकृति पर श्रेष्ठत्व प्राप्त करना नहीं है। असली विजय ये आंतरिक दुर्बलताओं पर, शरीर और मन के डिक्टेशंस पर काबू करना है। और अगर आज के दिन से ये शुरू कर रहे हैं तो ये अक्षय तृतीया का सही मायना है। हम में से जो भक्त भक्ति के तत्व को सीरियसली लिए हैं
ऑलरेडी इस मार्ग पर चल ही रहे हैं, इसको अपने जीवन में और ज्यादा सक्षमता से उतारने के लिए आइए आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, प्रण करें कि वी विल ट्राई टू रियली कम आउट ऑफ अवर बॉडीली एंड मेंटल डिमांड्स। यौगिक यौगिक जीवन में इसे प्रत्याहार कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यस, यम मीन्स कंट्रोल ऑफ माइंड, नियम मीन्स कंट्रोल ऑफ बॉडी। सो कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ माइंड, ये सबसे पहली चीजें हैं। फिर आसन, प्राणायाम, ये शरीर को कंट्रोल करने के लिए। प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स जीव आनंद के लिए बाहर नहीं देखता, अंदर देखता है, वो है प्रत्याहार। आहार से हम आनंद और पोषण लेते हैं। योगिक भाषा में वो आनंद हम जब बाह्य जगह से सोर्स करना बंद करके आंतरिक आनंद के प्रति जागरूक हो जाए तो प्रत्याहार है। तो आज की दिन अक्षय तृतीया, ये वैसे ही हम जो भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम प्रत्याहार के लिए प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन इसे और ज्यादा सक्षम रूप से हम आज के दिन ले सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस अक्षय तृतीया के दिन हमारे, इस आज के दिन से हमारे जो आध्यात्मिक, हमारे एफर्ट्स हैं, हम जो बल दे रहे हैं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बढ़ावा करने के लिए, वो अक्षय रहे और हम अपने वैष्णवों की, श्री गुरु की और भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।